इससे पहले लेबर मिनिस्टर रहे थे। अच्छा, मंत्री कोई बन जाए यार, अपने को तो करके ही खाना है भाई, कुछ नहीं फायदा है। सर जब वो लेबर मिनिस्टर थे तो हम्म, इनकी 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 बेटी की एक नोएडा 16 में एक कंपनी है, अच्छा। डेटाबेस की। तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह काम करते थे, तो वहाँ पे आधे से ज्यादा एम्प्लॉय को वहाँ पीएफ नहीं करता था, जिस समय ये खुद लेबर मिनिस्टर थे उस समय। क्या है ना, जो पीएफ का सीन है ना सचिन भाई, हाँ। कंपनी चाहती नहीं है कि हम पीएफ और ईएसआई में जाएं। चक्कर है कि अगर आप पीएफ और ईएसआई में चले जाते हो तो आपको रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं बहुत सारे। हम्म। और अगर कभी भी तुम्हारे यहाँ ऑडिट होता है, ठीक है, या तो कौन आया था वहां से? अच्छा, मैं भी तो तू इतना पेटा क्यों ला रहा है? गया था ना इनको छोड़ने का। हाँ, तो ऑडिट में वो आके जब ऑडिट होता है ना, तो तुमने फॉर एग्जांपल अपने पीएफ और ईएसआई में दिखा रहेगा कि हमारे यहाँ 50 बंदे वर्किंग हैं, हम्म। और ऑफिस में बैठे हुए उस दिन 55 मिल गए, हाँ। तो वो हेड काउंट करते हैं। अगर हेड 55 मिल गए तो वो तुम्हारा चालान काट जाएंगे। लेकिन तो बात यही लोग, तो थी ना सर, उस समय उनके इनकी बेटी की खुद की कंपनी थी, तो उसका क्या जा रहा था? वो ये खुद में लेबर मिनिस्टर थे, कौन जाएगा चेकिंग करने? मरना थोड़ी ना। स्ट्रिंग बफर एसबी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया बफर का। अच्छा, जो मेथड बफर के पास होते हैं वही सेम मेथड बिल्डर के पास होते हैं। जो मेथड बफर के पास होते हैं वही सेम मेथड किसके पास होते हैं? बिल्डर के पास। बिल्डर के पास होते हैं। तो हम किसी के भी देख लेते हैं, बफर के देख लेते हैं। मैंने एक सर चीज और बोली थी। हाँ सर, ये स्ट्रिंग बफर के बाद जो जावा लिखा है ये पैरामीटर है? हाँ मेरे भाई, कुछ भी वैल्यू तो डालेगा ना बफर के अंदर। जावा डाल दे, पीयूष डाल दे, अरुण डाल दे, कुछ भी डाल दे। ठीक है। जैसे स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट नहीं बना देते लिटरल से और न्यू से। हम्म हम्म, हम्म ये सब बस यस वही तो है। बफर से ऑब्जेक्ट न्यू करके बना दिया। यस। अब एस एस वाई एस ओ एस बी डॉट अपेंड। उनके याद होगा कि मैंने अपेंड बताया था आपको कि जैसे स्ट्रिंग के अंदर क्या काम करता है, कॉनकैट, उनके कॉनकैटिनेशन करने का, सेम अपेंड क्या काम करता है यहाँ बफर बिल्डर में? कॉनकैट करने। गेट कर रन किया, एस वाई एस, आउटपुट क्या आ गया? जावा डेमो। जावा डेमो। तुम्हें मैंने एक चीज और बोली थी कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है, और बफर बिल्डर जो होता है वो म्यूटेबल म्यूटेबल होता है। तो अब जैसे मैंने स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया डेमो को, बफर में ऐड कर दिया डेमो को, अब मैं क्या करता हूं कि एस वाई एस ओ एस बी लिख देता हूं। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? जावा डेमो या जावा डेमो जावा? जावा डेमो। जावा एस बी डॉट अपेंड तो जावा डेमो देगा, और जब लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी तो ये भी जावा डेमो ही देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बफर बिल्डर जो है वो चेंजेबल है, अनचेंजेबल है? चेंजेबल। चेंजेबल है, क्योंकि वो म्यूटेबल है। स्ट्रिंग जो थी वो इम्यूटेबल थी। यही बताया था ना? यस सर। यस तो ये एक आपका जो केस था ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब
SYSO SB डॉट कैरेट तो सेम मेथड है, मैं वो मेथड बताऊंगा जो अलग है। जो उसके अंदर थे वो तो सेम ही है, जो स्ट्रिंग के पास थे वो सारे मेथड इसके पास हैं। अब मैं वो मेथड जो अलग है बिल्कुल वो दिखा रहा हूं तुम्हें। अपेंड बता चुका हूं मैं, कैर्स डिलीट। देखो तुम उसके अंदर डिलीट नहीं कर सकते थे स्ट्रिंग में, लेकिन बफर बिल्डर के पास डिलीट का भी मेथड है। आपने लिखा जावा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या 0 1 और कहां तक 2 करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, क्या रिमूव हो गया, ए रिमूव। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ नहीं आया, 1 की जगह 2 कैसे, मतलब मैंने कहा 1 से लेके 2 तक रिमूव कर दे। जा रहा है? सही चला सब? 1 से लेके 2 तक रिमूव कर दे। तो 1 पे क्या है वैल्यू? जी जी ये कहाँ है भाई? 1 पे तो ए इंडेक्सिंग तो 0 से होगी। 0 से 0 से हाँ 0 हाँ से। सर। तो 1 पे क्या है ए, और 2 तक तो 2 को नहीं लेगा ना, -1 लेगा। याद होगा तुम्हें, मैंने सब स्ट्रिंग में समझाया था। यस यस 0 से 5। 0 से 5 तो 4 तक लिया था उसने। यस यस तो यहाँ पे जी 1 to 2 लिख दिया मैंने, तो मतलब 1 to 2 लेगा नहीं, 1 को डिलीट कर देगा। तो सर हम अगर ऐसे ही 1 नहीं ऐसे नहीं लिख सकते थे खाली 1 को डिलीट कर दे? यार वो देखता हूँ, मुझे लगता नहीं है इसमें मेथड साइज, वो भी देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। SB डॉट डिलीट, हाँ भाई। फिर उसके लिए कैरेट मेथड है, लेकिन आपने क्या बोला इसको कि 1 को डिलीट कर दे, तो 1 को डिलीट करा ना, तो देखो उन्होंने उसमें क्या क्या डिलीट कर दिया। दोनों आगे पीछे दोनों तरफ से अरे शायद। आगे पीछे ना करा भाई, वो पुराना डिलीट हो चुका था ना, इसलिए कर रहा हूँ अच्छा ऐसे। म्यूटेबल है ना? हाँ 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 हाँ, अब ठीक है। ठीक है। तो ये जो अगर एक ही करेक्टर एक इंडेक्सिंग डाल के भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या मेथड यूज करोगे? डिलीट कैरेट कैरेट। और किसी रेंज को डिलीट करना है कि यहाँ से यहाँ तक, तो SB डॉट डिलीट। अरुण बता दिया, कुछ डाउट लगे? अंकित कहाँ चला गया भाई नहीं तू? सर, ठीक है ठीक है ठीक है। सर 11 नंबर की लाइन एक बार दोबारा। 11 की बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3। अब क्या क्या डिलीट होगा? ए और बी। ए और जे और ए प्रिंट होगा सिर्फ। सिर्फ जे ए और बी प्रिंट डिलीट होगा। हो जाएगा। और क्या प्रिंट हो गया? जे। ए जे और ए प्रिंट हो गया। तो आपने मतलब यहाँ पे ये कहा कि 1 से लेके 3 तक, 3 नहीं लेगा, -1 मतलब 2 तक, 1 और 2 को डिलीट कर दो। तो लास्ट का जो डेटा होगा, लास्ट की जो इंडेक्सिंग होगी, उससे -1 तक डिलीट करेगा। ठीक है? ठीक है यस तुम्हें याद होगा एक तुमने रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर एक प्रोग्राम किया था, रिप्लेस रिवर्स स्ट्रिंग में एक प्रोग्राम किया था, रिवर्स स्ट्रिंग, इसमें एरे के अंदर एक प्रोग्राम किया था रिवर्स स्ट्रिंग। यस हाँ हाँ किया जी था भाई, सर। रिवर्स स्ट्रिंग एंड रिवर्स स्ट्रिंग सेम पोजीशन। हाँ रिवर्स स्ट्रिंग किया था, जैसे हमने डाला रामवती, तो रामवती को रिवर्स करके दिखा दिया था उसने। हाँ करेक्ट। लेकिन स्ट्रिंग बफर बिल्डर के पास डायरेक्ट मेथड होता है, जो किसी भी स्ट्रिंग को क्या कर सकता है? रिवर्स कर सकता है। रिवर्स कर सकता है। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है, हाउ टू रिवर्स द स्ट्रिंग विदाउट एरे। हाउ टू रिवर्स द स्ट्रिंग विदाउट। सर ये क्वेश्चन तो आपने इम्पोर्टेंट में भी दिया था, पर डिलीट कर दिया था उसमें से। अब बता दे रहा हूं, हाउ टू रिवर्स द स्ट्रिंग विदाउट एरे। तो भाई अब क्या करना है अपने को? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर के पास ये मेथड होता है, जो डायरेक्ट आपको किसी भी क्या कर सकता है?
किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकता हूं। ठीक है, अब एक आध शायद कुछ और हो इसके बाद, वैसे तो सब लगभग वही मेथड है जो हमारे 2-3 नए मेथड थे वो मैंने तुम्हें बता दिए। कुछ मेथड है इसके पास। अब मुझे क्या काम करना है? सर अगर हमें कोई स्ट्रिंग अगर रिवर्स करनी है तो वो इसको हम पहले बफर ही बनाएंगे। नहीं, बफर या बिल्डर कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है, एस इक्वल टू अजय सिंह, ठीक है, अब तुमसे कोई बोले इसको रिवर्स कर दो, यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो ना? यस सर। तो क्या कर दो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ बफर या बिल्डर का और ये किसके अंदर पास कर दो, ऑब्जेक्ट के अंदर। हो गया रिवर्स। स्ट्रिंग को किस में डाल एंट्री करा दी हमने, किसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट में ही कर दिया। बफर या बिल्डर में, और रिवर्स मेथड यूज कर लिया, कर दिया रिवर्स। यस सर, ठीक है। चलो अब क्या पढ़ाना था, फाइनल ना? फाइनल और एक्सेस। यस अब आशीष बोल। हाँ आशीष बोल, बोल क्या कर रहा है? सामने में मतलब जैसे बस इतने ही थे सर उसमें बफर बिल्डर में। परसों था क्लास में ना था? यस सर था, मैं पढ़ाया नहीं था। और स्ट्रिंग बफर बिल्डर क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, नॉन सिंक्रोनाइज क्या होता है? मेथड्स इतने ही थे बस। मेथड तो बहुत सारे, लेकिन वो मेथड नहीं पढ़ाए जो स्ट्रिंग में पढ़े थे। ओके सर। स्ट्रिंग में तो पढ़ चुके ना हम। यस यस यस। वो जो स्ट्रिंग में नहीं थे वो करा दिए। ओके ओके सर। आज अंकित नहीं आया शायद, है ना? आजकल सोमेश, हाँ आजकल सोमेश भी शांत रहता है। हाँ ललित, मैं ये कह रहा था एक स्टैटिक भी रह रहा था, आपने बोला था एक बार कि स्टैटिक पढ़ाएंगे, उसका पूरा एक दिन लेंगे स्टैटिक पढ़ाने। स्टैटिक पढ़ाया नहीं है मैंने। नहीं रह रहा था वो। नहीं सर अभी नहीं पढ़ा। नहीं सर अभी स्टार्टिंग। रुक जा आशीष, रुक जा, बोलने दे किसी को। हाँ सोमेश, क्या बोल रहे थे आप? स्टैटिक पढ़ा दिया मैंने भाई। नहीं स्टैटिक नहीं पढ़ा। स्टैटिक नहीं पढ़ाया सर। चलो अब फाइनल कर लेते हैं, पहले फाइनल देखते हैं। फाइनल और भाई है भाई, यहाँ सुनिए, यहाँ सुबह पैसे तूने ट्रांसफर किए थे? यस। पूछ नहीं सकता तू कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है? सर मुझे उस नालायक ने बताया होगा तुझे। यस सर। तो साले को 50 बार समझा दे कंपनी अकाउंट में पैसे मत भेजा करो। अब मुझे सर सुबह ये नेगोशिएटर ने फोन किया था, तो मैंने बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। अब मुझे उसने बोला कि मैं बोला किस पे, तो मैंने ट्रांसफर नहीं किए। हाँ। तो इसने बोला कि ये ग्रुप में सर ने ये नंबर से कैसे ट्रांसफर करना है। कहीं ग्रुप में कितना नालायक आदमी है ना वो, कल मैंने सुना पकड़ के अच्छे से। ओ तो ये नंबर मिला कहां से? अब जो भी शुरू से ही था इस पे ये नंबर। अच्छा, जब से है इस पे, जब भी पढ़े करा, और तब से इसने, इतना नालायक ने कई बार इसमें पैसे भेज दिए। मेरी जान को पड़ जा, सी आके मेरे को पेलेगा, आप देखना। तो ये पैसे भेज दे तो मैंने उसको बोला था आपसे बात कर लेने के लिए। वो पागल है यार, उसकी बुद्धि तो उसमें है नहीं। अरे तेरा दोस्त कैसे है वो? सर है, ठीक है। हाँ तू भी तो पागल लिए, जा भाग। फाइनल क्या होता है? फाइनल इज ए to use for the restrict to user, restrict to user। हाँ सचिन भाई, राणा भाई। हाँ जी। बैच में था। एसएसबी का भाई मुझे पता है, थोड़ा टेंशन में भी आजकल 2-3 दिन से। ठीक है, हाँ आजकल परेशान लग रहा है। 2-3 दिन से मैंने समझाया उसको आज, और उसकी प्रोफाइल मैंने निकलवा दी है। एक्चुअली क्या है ना, मैं तो बताऊँ, उसका एक्सपीरियंस तो है कम,
वो मैं भेज रहा हूँ अपने रेफरेंस से। वो मैं चक्कर में लग रहा हूँ इसे मेरा पेरोल मिल जाए तो पैसे भी से ज़्यादा मिल जाए, तो इसीलिए थोड़ा डिले कर रखा था। मैंने उसकी प्रोफाइल आज निकलवा ली है और शायद इसका इस हफ्ते क्लोज कर दूंगा। कोशिश तभी कर रहा हूँ उसको 9-10 लाख रुपए तक दिलवा दूँ। ठीक है, चाहे अपने पेरोल भेजू कैसी भेजू, लेकिन कोशिश पूरी है कि 9 तक करवा दूँ उसका जुगाड़, है ना। वही 30-35 हजार में कुछ ना इसका भला होगा ना मेरा भला होगा। वो मेरे टेंशन है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ, कोई दिक्कत ना आएगी तो मैं बैठा हूँ यार। ठीक है, ओके। फाइनल इज कीवर्ड टू यूज फॉर द रिस्ट्रिक्ट टू यूजर। यूजर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। फाइनल वी कैन अप्लाई ऑन वेरिएबल, मेथड और क्लास। We create a final variable, then we can't initialize a final variable. Yeah, we can't assign a value of final variable. Method. If we create a final method, so we can't override final method. Class. If we create a final class, so we can't extend it या ओवर इनहेरिट। इनहेरिट। अगर कोई वेरिएबल फाइनल क्रिएट करते हो तो वैल्यू असाइन नहीं कर सकते उसके अंदर कोई। अगर मेथड फाइनल क्रिएट करते हो तो ओवरराइड नहीं कर सकते, और अगर क्लास को फाइनल करते हो तो क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। फाइनल क्या करता है, यूजर को रिस्ट्रिक्ट करता है क्या करने के लिए, कुछ भी चेंजेस करने के लिए। जैसे वेरिएबल के साथ ये करता है, मेथड के साथ ये, क्लास के साथ ये। प्रैक्टिकली दिखाता हूँ सर। रेस्ट्रिक्ट मतलब अब ये क्या है, ये हैं क्या बोल रहे हो। ओके ओके सर, जैसे इसमें ये असाइन नहीं कर पा रहा है, दूसरे वाले में ओवरराइड नहीं कर पाएगा, ओवरलोड कर लेगा मेथड में सर। सब समझता है ललित, दिमाग पूरा है तेरे अंदर, बट तू मेरे से क्रॉस वेरीफाई करे बिना मानेगा नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं। अरे ना कर ले, हंस लेना पहले, तू हंस ले, चुप होके हंस ले। सर जैसे हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ा था, उसमें ए क्लास बी को इनहेरिट कर रही थी। अगर कोई किसी को भी अगर हम फाइनल कर देंगे तो उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाएगा कोई दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हो लेकिन इनहेरिट नहीं कर सकते। मतलब कहने का वो कह रहा है कि मेरा कोई चाइल्ड नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर मैंने कोई चीज को फाइनल कर दिया तो मैं मेरी क्लास को कोई भी इनहेरिट नहीं कर सकता, कोई भी मैं अपना चाइल्ड नहीं बनने दूंगा। मैं कभी भी मेरी सब क्लास नहीं हो सकती। जो क्लास फाइनल है वो क्लास कभी भी सब क्लास नहीं हो सकती। क्लियर है कहानी, क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर है सर। अब प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। पेरेंट हो गया क्या इसका? हाँ सुमेश, क्या भाई क्या? पेरेंट क्लास होगी इसकी। जब उसका हम रेफरेंस उसको इनहेरिट ही नहीं कर पाएंगे तो पेरेंट कैसे होगी। पेरेंट तो वही होगी ना जिसको इनहेरिट करोगे। मतलब सर फाइनल क्लास जो है वो किसी अदर क्लास को इनहेरिट कर सकता है। हाँ फाइनल कर सकता है, फाइनल किसी में नहीं जा सकता।
ओके सर। ठीक है सर फाइनल कीवर्ड का यूज क्या है? तो कैसे मजाक कर रहा है तू? नींद सर में तो नहीं है? इतने रेस्ट्रिक्शन है तो इसका यूज क्या है? एडवांटेजेस। सपोज अरुण तूने कोई गाड़ी खरीदी, तूने एक मर्सिडीज खरीदी। अब मैं कहने लगा तेरे से यार अरुण दिखा दे यार, जरा घूम के आना है, तो मना करेगा या दे देगा? दे देंगे सर, चाबी दे देंगे, आप जाइए। देख ले, अब तूने दे मना दी। थोड़ी करें। अब मैं ले गया, मैंने क्या काम किया, तेरी गाड़ी के चारों पहिए निकाल के बदल दिए, पुराने लगा दिए, नए निकाल के। तो अगली बार देगा? वैसे तो नहीं देना चाहिए, लेकिन आपकी बात है तो दे देंगे। मक्खन लगा रहा भाई तुम्हें। हाँ मक्खन लगा रहा है। फाइनल का मतलब है अरुण कि मैंने कोई फंक्शनलिटी क्रिएट की, मेरे पास कोई फंक्शनलिटी है, कोई मेथड क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा, लेकिन मैंने उसको कैसा कर दिया? फाइनल कर दिया। मैंने बोला कि यूज कर लो, ले जाओ मेरे से, लेकिन क्या नहीं कर सकते उसके अंदर? चेंज नहीं कर सकते। तो अगर जब आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगानी हो यूजर को, तो फिर मेथड कैसा क्रिएट करना पड़ेगा? फाइनल। बात समझ में आई कब जरूरत पड़ेगी फाइनल की? समझ गया सर। तो ऐसे मेथड भी हो सकते हैं, ऐसे इसका सिंपल क्या नहीं करवाता, मतलब ऐसे हम फाइनल मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, फाइनल वेरिएबल भी कर सकते हैं, और फाइनल क्लास भी। अब क्लियर है? अब भी डाउट है कुछ? क्लियर है सर, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अब मुझे पता है ना, तेरे को आदत है ऐसी। अरुण आउटपुट क्या आएगा? सर इसका आउटपुट आएगा 30। 30 या 13? 30। अब क्या करा, जो लाइन नंबर 9 पे a इक्वल टू 30 लिखा था, उसने लाइन नंबर 6 के a को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, ओवरराइड कर दिया। लेकिन आप चाहते हो कि जो मैंने एक बार डिक्लेरेशन कर दिया, जो मैंने वैल्यू असाइन कर दी एक बार, वो दोबारा क्या ना करे? ओवरराइड ना हो। उस वैल्यू को कोई चेंज ना कर सके। वही वैल्यू जहां भी उस वेरिएबल का यूज किया जाए, उसी वैल्यू को यूज कर लिया जाए, उसके बाद उस वैल्यू के अंदर कोई रिप्लेसमेंट ना की जाए, इनहेंस ना किया जाए, एडिटिंग ना की जाए, चेंजेस ना किए जाए। तो मैंने लाइन नंबर 6 पे जहां इंट a इक्वल टू 20 लिखा था, उसको कैसा बना दिया? फाइनल। जब मैंने फाइनल कर दिया, तो अब जब मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, तो क्या आउटपुट, क्या मैसेज दे रहा है? द फाइनल फील्ड फाइनल डेमो ए कैन नॉट बी असाइन। आप क्या नहीं कर सकते? असाइन नहीं कर सकते, वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक इसका ये ड्रॉबैक है। यहां तक कोई समस्या किसी को फाइनल वेरिएबल में है भाई?
सर अब आउटपुट क्या आएगा? 20? कुछ भी ना आएगा, देख एरर दे रहा है, पहली कंपाइल टाइम पे एरर आ गई। तो अब आपको ये हटाना पड़ेगा और ए को यूज करोगे तब आउटपुट क्या आएगा? 20। मतलब आप किसी भी फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। चेंज करोगे तो आपको एरर आ जाएगी। सर यहाँ मैं पब्लिक वॉइड की डेटा मेथड के अंदर अगर INT भी करके 30 कर दूं तो प्रिंट ए करूं तो क्या कर दूं? सर मेथड में मैं जैसे इंटीजर बी ले लूं वेरिएबल 30 कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना? ऐसे कुछ एरर? हाँ नहीं एरर तो आ जाएगी। अब तो वो लोकल हो गया ना अपने आप पे। 1 मिनट रुकना। हाँ अभिषेक, नमस्ते भाई। हाँ भाई मुबारक हो तेरे को। हाँ तो वो बस वो दे दिया ना, ब्रेकअप दे दिया, ये लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया। अब तुम्हें जब ज्वाइनिंग करोगे तब तुम्हें वो अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा, उसमें आ जाएगा सारा। हाँ पैसे बता दिया उसने। हाँ वो डॉक्यूमेंट जो भी है वो रिलीविंग करा, और तो दे चुका मैं, रिलीविंग करवा देंगे तुम्हारा। हाँ वही है, मिल जाएगा। बस ठीक है। कुछ नहीं होता उससे। अरे कुछ नहीं करते सारे। और सैलरी ठाना मात्र चुप छोड़ देना, ठीक है ना? हेलो हेलो, यस, गुड इवनिंग विशाल खान। स्क्रीनशॉट भेज दे, बैच का स्क्रीनशॉट, नाम और बैच का नाम व्हाट्सएप कर दो। ठीक, हाँ कर दो ज्वाइन। मेरे को ये सब स्क्रीनशॉट भेज दो, नाम वगैरह लिख के अपना बैच का टाइमिंग मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है? भेज तो सही स्क्रीनशॉट, जब भी तो कुछ कहूंगा। भेज तो सही यार, भेज भाई भेज। देंगे, एक कॉल कट रही है, एक आ जा रही है। चलो, ये जो तू कह रहा है ना अरुण कि a इक्वल टू 20 और यहाँ a इक्वल टू 90 कर दो, लेकिन तूने देख इससे पहले क्या लिखवा दिया? इंट। तो इसका तो इससे कोई कनेक्ट ही नहीं हुआ ना, तूने तो दूसरा नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ये लोकल वेरिएबल हो गया, ऊपर फाइनल वेरिएबल, वो ग्लोबल हो गया। सर जैसे अगर फाइनल ना लगाए तो वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया ना, INT इक्वल टू 20। अरे फाइनल लगा मत लगा, अब तो वो अपने आप में अलग चीज है, ये अपने आप में अलग चीज है बिल्कुल। और सर अगर यहाँ से अभी आउटपुट 90 आएगा ना? आउटपुट 90 आएगा, लेकिन फिर इसका यूज क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं। तो फाइनल की वो क्या बोलते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा सर। फाइनल भाई क्या समझ नहीं आ रहा? क्या आदमी खलीफा वाली बात कर रहा है? जरा देखिए भाई, एक बात बता, यहाँ तूने एक फाइनल इंट a इक्वल टू 20 लिख दिया जी सर। अब ये a वेरिएबल को कोई दूसरा बंदा यूज करता है, कोई गेट डेटा के अंदर a को यूज करना चाह रहा है, लेकिन उसने a की वैल्यू क्या रखना चाह रहा है? वो 90 क्या रख पाएगा? नहीं। क्यों? बी रख सकता है। क्यों सर? अगर मैं ग्लोबली डिक्लेयर करूं वहां पे, तो यहाँ पे बी इक्वल टू 90 हो सकता है, बट ए नहीं होगा। मैं जो बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब देता नहीं है, नया ज्ञान ले आता है मेरे सामने। नहीं मैं कंफर्म तुझे ए और पी में डिफरेंस नहीं पता है सर? डिफरेंस है। तो ए और पी में जब तुझे डिफरेंस पता है तो फिर मैं बात कर रहा हूँ ए की, कि ए की वैल्यू मैंने 20 रखी, मैं ए की वैल्यू के रिप्लेस कर पाऊंगा?
फाइनल है तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो फाइनल ने क्या कर दिया, उसको वैल्यू चेंज करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो वैल्यू एक बार आपने रख दी वो फाइनल हो गई, अब उस वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? जिसके साथ फाइनल लगाया वो फाइनल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसको चेंज नहीं किया जाने का। बस इतनी सी कहानी है, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा भाई? समझ गए सर। सर हाँ बोलो। तो इसका मतलब हम लोकली डिक्लेयर करें अलग से तब तो वो फाइनल उस पे अप्लाई नहीं होगा। ग्लोबली तुम्हें मतलब लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस नहीं पता? सर आई मीन टू से मतलब अगर हम उसे डिक्लेयर करें, यहाँ पे तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। हमने अभी लोकली इंट a इज इक्वल्स टू 90 किया था, तब तो अप्लाई नहीं होगा फाइनल उस पे, करेक्ट? अब अप्लाई होगा। अब हम चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि अब ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, करेक्ट? ये पूछना चाह रही हूँ। सर और भी बता दो किसी को समस्या हो। हाँ सचिन भाई। अभी जैसे अरुण बोल रहा था कि हमने लाइन नंबर 9 पे ए तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि फाइनल हो चुका है लाइन नंबर 6 के। हम अगर लाइन नंबर 9 पे ए की जगह बी कर दिया हमने और बी को हम लाइन नंबर 10 में प्रिंट करा दें तो हमारा आउटपुट 90 आ जाएगा। मेरे भाई बी के आगे क्या लिखा? इंट लिख दिया। नई मेमोरी इनिशियलाइज की या नहीं की? हाँ नई हो गई। तो वो तो फिर चाहे तुम इसको ना भी करूं मैं तो फिर क्या दिक्कत है? मत करो, फाइनल हटा दो। तुम्हें ए का यूज ही नहीं करना तो फिर क्या जरूरत है? फिर तो इंट बी इक्वल टू लिख दो। क्यों? मैंने इंट ए इक्वल टू 20 लिखा, लोकल में बी इक्वल टू 90 लिख दिया। तो अब फाइनल करो मत करो तुम्हें तो ए से मतलब ही नहीं ना कुछ। अब तो मतलब ही नहीं। बोलो। मैं ये कह रहा था ए को, ये जो हमने लिखा है ए को फाइनल करना है, उसकी वैल्यू नहीं डालनी है अपने को, तब कैसे होगा? तब ये होगा नीचे हम अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो ना बाय डिफॉल्ट 0 रखेगा, है ना, 0 रखेगा ना। फिर अगर ए की वैल्यू नहीं लगाते, ए को फाइनल करते हैं, वेरिएबल ए को फाइनल करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं लिखते वहाँ पे। 0 रखेगा बाय डिफॉल्ट। लोकल ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रखता है? 0। अगर स्ट्रिंग होगा तो नल वैल्यू रख लेगा, अगर इंटीजर होगा तो देन हमारा 0 ले लेगा। 0 ले लेगा। क्यों? क्लियर है? कुछ डाउट है? क्लियर है, क्लियर। और कोई समस्या किसी को? नहीं, क्लियर है। क्लियर। नो सर, कोई समस्या नहीं। चलो सर फाइनल ग्लोबल होना चाहिए ना, मेथड में नहीं हो सकता। मेथड में भी फाइनल हो सकता है। मेथड में क्या फायदा? होगा ही नहीं, अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ फाइनल लिख दूं तो मना कर देगा, कह रहा सिंटैक्स एरर। मेन इसका मतलब हुआ फाइनल। हमेशा फाइनल जो बनाओगे वो ग्लोबल वेरिएबल को ही बनाओगे। ठीक है सर। आउटपुट बताओ क्या आएगा? So hello final demo. मैंने इस मेथड के आगे क्या लिख दिया? क्या कह रहा है?
सर एरर दे रहा है, cannot override the final method for cannot override the final method. वो कह रहा है कि तुम्हें गेट डेटा यूज करना है, कर लो, लेकिन गेट डेटा को क्या नहीं करना, कर सकते हो इनहेरिट, override इनहेरिट तो कर सकते हो, ओवरराइड। देखो इनहेरिट तो किया मैंने फाइनल डेमो में, ऑब्जेक्टिव फाइनल डेमो को बनाया, गेट डेटा को कॉल कर लिया, आउटपुट आ गया। लेकिन अगर तुम क्या करने की कोशिश करो उसके साथ, ओवरराइड करने की, तो क्या बोल देगा आपको, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड। आप अगर किसी मेथड को फाइनल करते हो और उसको ओवरराइड करने की कोशिश करो तो क्या कर देगा वो, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। क्लियर है? कुछ डाउट है? भाई बोलते नहीं सचिन भाई, हाँ ना तो बताओ, समझ आ गया? नहीं समझ में आया नहीं सर, थोड़ा नहीं आया, वही देख रहा था। कोई बात नहीं, तो मैं दोबारा बता देता हूँ यार। एक क्लास मैंने बनाई रवि सिंह के नाम से, क्लास मैंने बनाई फाइनल डेमो के नाम से। रवि सिंह को किस में इनहेरिट कर दिया? फाइनल डेमो में। रवि सिंह के पास भी गेट डेटा है, फाइनल डेमो क्लास के पास भी गेट डेटा है। When we have same name of method, same name of parameter, but class will be different, that is called overriding. Yes. अब ओवरराइडिंग हो गई तो मतलब कहने का, जब मैं रन करूंगा तो आउटपुट रवि सिंह आएगा या फाइनल डेमो आएगा? फाइनल डेमो आएगा, फाइनल डेमो रवि सिंह को ओवरराइड कर देगा। फाइनल डेमो रवि सिंह को ओवरराइड कर देगा। लेकिन रवि सिंह कहता है, पिताजी कहते हैं मेरी फंक्शनलिटी को यूज कर ले, मेरे काम के साथ तू मेरे काम को यूज कर सकता है, जो मैं काम कर रहा हूं, जो मेरी फंक्शनलिटी है, जो मेरा बिजनेस है, तू उसको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उसमें क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर दूं उसको? फाइनल। कांग्रेस ने कुछ ऐसे बिल पास किए जिसको मोदी जी भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि कांग्रेस क्या करके चली गई उनको, फाइनल। तो जहां पे अब नीचे सर गेट डेटा पे एरर देने लगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा फाइनल है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ गेट डेटा की जगह गेट डेटा 1 कर दे तो वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नाम दोनों के कैसे हो गए, ऊपर चेंज हो गया। मेरा नाम लेके कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, मेरा नाम जो मैंने एक बार बोल दिया ऐसे ही यूज करोगे। तुमने देखा होगा कि जैसे फ्रेंचाइजी ली तुमने हल्दीराम की, तो तुम देखते हो हल्दीराम के जो रेट होंगे, जो अगर ए सिटी में एक रेट है तो बी सिटी में भी सेम रेट मिलेगा, कोई डिफरेंस होता है? नहीं सर, उनका जो रेट का कार्ड होता है बिल्कुल सेम होता है, किसी भी सिटी में चले जाओ। सर रेट का कार्ड भी सेम, चेयर्स का कलर भी सेम, सब कुछ सेम ही रहेगा। क्यों? वो तो डीलर अलग अलग होते हैं, जो उनको लेते हैं फ्रेंचाइजी को, तो वो चेंज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने अपनी फाइनल करके रखी है, जो क्योंकि उन्होंने जो अपना वो बनाया हुआ है एक स्टैंडर्ड, उसको क्या कर दिया है, फाइनल कर दिया है उसको। उसमें कि कोई भाई चेंज अगर नहीं कर तुम मेरी फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको यही इंप्लीमेंट करना है, आप इसमें क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। दैट इज फाइन। क्लियर अब क्लियर है? अब भी कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, क्लियर है सर। किसी को तो डाउट नहीं है? आगे आशीष? यस सर। अरे बोलता नहीं है सर, नो डाउट सर। चलो अब बस इतना सा और काम कर देते हैं। तीसरे वाले केस में मैंने रवि सिंह को कैसा कर दिया, हेलो नमस्ते, कौन से बैच से?
हम्म हटा दिया, ऐसा कर दिया मैंने तुम्हारे साथ। हाँ यार, लेकिन भाई पेमेंट वो ना तुम्हारा एंट्री तो करी थी मैंने, तुम हटे कैसे? नाम तो चेंज नहीं है कुछ? रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ। कौन सा वाला बैच था अपना? 1 बजे 28 जून। हाँ मैंने आज हटाया है अंकुर नेहवाल को और मनीष वर्मा है। तो तुम्हारे नाम क्यों नहीं एंट्री? तुमने पैसे दिए? नाम से बोल गया। हाँ वो रहेगा भाई, मैंने कर दिया ऐड, गलती से हो गया होगा, सॉरी यार। कर दिया मेरे भाई, कर दिया। अरे कोई बात नहीं, तुम आराम से पढ़ो, टेंशन ना लो, ठीक है? वो गलती से हो गया, मैं नोट कर लूंगा भाई, आगे से ना होगा। ओके ओके चलो नेक्स्ट है मेरा, मैंने क्लास कर दिया फाइनल। अब जैसे क्लास फाइनल की तो क्या बोलने लगा? फाइनल डेमो कैन नॉट सब क्लास जो रवि सिंह क्लास है, रवि सिंह फाइनल डेमो कैन नॉट सब क्लास। फाइनल डेमो सब क्लास नहीं हो सकती, किसकी? रवि सिंह की। क्योंकि रवि सिंह कह रहा है कि मेरी जो क्लास है, मैं अपनी क्लास का कोई चाइल्ड क्रिएट नहीं होने दूंगा, मैं किसी में इनहेरिट नहीं होऊंगा, मेरी को कोई इनहेरिट नहीं कर सकता, मेरी प्रॉपर्टी को मुझे कोई इनहेरिट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी क्लास को कैसा कर लिया है? फाइनल कर लिया। याद है ना रसिया में उसने क्या कर रखा है पुतिन ने? डिक्टेटरशिप। जब तक जिएगा तब तक वही राष्ट्रपति रहेगा। यस सर। चाइना में जब तक जिएगा तब तक राष्ट्रपति रहेगा। ऐसा है सर? आज ये बात तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। ये वहाँ ताना इसके शाही है आने सर। के बाद ही पास किया था शी सर जिनपिंग नॉर्थ ने। कोरिया में और बुरा हाल है सर। ऐसा ही है ना राम? मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ राम भाई? सर हाँ ऐसा जी ही है हाँ वहाँ। जी बिल्कुल ऐसे सही। है। शी सर रसिया जिनपिंग में ने तो आने वोटिंग के होती बाद है हर 5 साल में। नहीं यहाँ वहां पे कुछ मैंने जो सुना है, मैं भी कोई राजनीति का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, बट मैंने जो सुना है, मैंने सुना है कि जब तक पुतिन और जो ये राष्ट्र जिनपिंग विनपिंग क्या नाम है इसका, शी जिनपिंग। जिनपिंग हाँ ये जब तक राष्ट्रपति रहेंगे तब तक ये, मतलब आजीवन यही राष्ट्रपति रहेंगे, तब ये मर जाएंगे तब कभी चुनाव होगा। सर ये तानाशाही है, वहाँ पे तानाशाही चल रही है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही, वरना मैं भी कुछ बोल पाता, इस बारे में टिप्पणी कर पाता, बट सॉरी अब मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ कैपिटलिज्म है ना, तो वो उस कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यही सारे पॉलिसी लगा रखे। तो मतलब वो अपने आप को फाइनल करे बैठा है, कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब तक मैं हूं, मैं रिस्ट्रिक्ट लगा दिया है कि मुझसे कोई क्या नहीं कर सकता, मेरे को इनहेरिट नहीं कर सकता। सर वो थ्योरी नोटपैड वाली पेस्ट कर दीजिए सर ग्रुप में। जी मालिक जी। नहीं सर वैसे बोल रहा हूँ मैं। और सेवा बता रहा हूँ, तू कह दे, जो कहेगा वही कर दूंगा यार। सर अब वहाँ पे मैं सर ये इस प्रोग्राम में जो रवि सिंह वगैरह पे क्लास का जो नेम था उसमें एरर आ रही थी, तो हम उसमें नेम चेंज कर देंगे क्लास का। नहीं भाई वो बना ही कर दे रहा है, आप क्लास का नाम चेंज करो या फिर फाइनल हटाओ, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हो। जैसे तुम इनहेरिट मत करो, तुम्हें अगर रवि सिंह को यूज करना है तो फिर रवि सिंह को क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसको। आप रन कर पाओगे, तो मतलब आप रेफरेंस लेके काम कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते? इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिट नहीं। सर जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सर फाइनल क्लास तो सर इनहेरिट कर सकती है ना फाइनल डेमो को। हाँ ये करके देख लेते हैं। देख जो तू कह रहा है ठीक है, तू कह रहा है कि फाइनल क्लास किसी नॉन फाइनल क्लास को इनहेरिट कर सकती है, शायद ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। जी सर। एक्सटेंड फाइनल डेमो यही कहना चाह रहा कर लिया, एरर आई थी। एरर क्यों आएगी? वो कह रहा है मेरे अंदर कोई आ जाओ, मैं किसी को नहीं हूंगा इनहेरिट, मैं किसी, मेरा कोई चाइल्ड नहीं हो सकता, लेकिन तुम मेरे अंदर कितनी भी क्लासेज इनहेरिट कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जैसे फाइनल क्लास को फाइनल डेमो
क्या कह रहे हो? आउटपुट यही आएगा ना, हेलो फाइनल डेमो। नहीं दोनों कब आएगा? अभी क्यों? उसमें गेट डेटा है, उसमें गेट डेटा 1 है। नहीं, गेट डेटा आप कर दिए ना, आप उस 1 हटाइए ना। हाँ 1 हटाएगा तो फिर क्या आ जाएगा? फिर तो तेरा रवि सिंह का ऑब्जेक्ट बना है ना। अब रवि सिंह आएगा, फाइनल डेमो क्यों आएगा? क्योंकि सर इनहेरिट हो रही है ना फाइनल डेमो। अरे तो इनहेरिट हो गई, ओवरराइड नहीं हो गया। रवि सिंह फाइनल जो चाइल्ड कौन है? चाइल्ड कौन है यहाँ पे? ओवरराइड हो गया वो, ठीक है। ओवरराइड हो गया ना, चाइल्ड तो यहाँ रवि है। समझ रहे हैं? समझ गया। हाँ सचिन भाई कुछ कहना चाह रहे? नहीं सर ठीक है सर मैं बोला था जैसे हम फाइनल क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दें फिर इम्प्लीमेंट करके यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते तो हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मेथड को। यस नहीं क्लास को सर। क्लास को इम्प्लीमेंट, सर फाइनल क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे हम, कोई भी एक अनडिफाइंड मेथड क्रिएट करके, है ना सर। तो फिर उसको फाइनल कीवर्ड लगा रखा है, फिर जैसे हम उसे एक्सटेंड नहीं कर पा रहे पर क्या हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं कहना चाह रहा सर अब इम्प्लीमेंट रवि सिंह। अरे वो हम इंटरफेस के साथ करते हैं, तो मुझे पागल कर देगा सर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो इम्प्लीमेंट होती है ना सर। नहीं वो तू नींद में ना, नींद निकल जा, जाग जा। ओके सर ओके। घूमने नहीं गया क्या आशीष? हाँ अभी 10 बजे नींद आने लगी तेरे को। देख यहाँ पे अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी इनहेरिट करने की कोशिश करूं तो क्या बोल रहा है? मना कर रहा है सर। मना कर दे रहा है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होती है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो, हमेशा ओके सर ओके। मेरा कहने का मतलब था सर जैसे हम इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस वो तो फाइनल इंटरफेस भी होता है सर कि वो नहीं होता? अरे क्लास फाइनल होती है यार, तू आदमी पागल कर देगा। तू कुछ करके देख, ओके पहले करके देख दो 4 चीज। ओके सर। हाँ जब क्वेश्चन पूछे, वैसे ही फालतू में मुझसे आरएनडी करवाता है। ठीक है भाई, कुछ और डाउट तो नहीं है? नहीं पीयूष भाई ऑल गुड। कल पढ़ के आओगे तुम लोग स्टैटिक, ठीक है? ओके भाई। थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आना। पहले आते ही मैं एक्सेस मॉडिफायर खत्म करूंगा, तुम्हारे डाउट बहुत होते हैं ना अननेसेसरी, जिसके बाद ये देखो कहाँ गए अरुण, कह रहा मेरे को फाइनल बताओ क्या काम करते हैं। अभी मर्सिडीज का एग्जांपल दे दी, तुरंत समझ में आ गया इसको सब। समझ गया सर। देगा नहीं एक दिन भी, जिस दिन खरीद ली इसने। सर कल वो टेस्टिंग वाले में ज्वाइन, सर वो कल मैनुअल टेस्टिंग वाले में ज्वाइन करवा दीजिएगा भाई। ओ भाई देख जरा, 1 मिनट रुक जाओ बस। मैंने आज उसको, लड़की कहाँ, तन्वी है बैच में? नहीं हाँ देख सर मैंने तन्वी को मना किया, पता है हाल देख भाई बैच का। और देख रिमूव कितने किए मैंने, देख ये देख, मैं सब रिमूव कर चुका हूँ इतने बंदों को। देख रिमूव ये इतने रिमूव किया मैंने अभी तक। तो मेरे को ना ये बैच तुम्हें इतना शुरू का फर्स्ट डे के लेक्चर तुमने लिया हुआ है 1-2 दिन का, तो मुझे आजकल का समय दे दो। सुनो आजकल का समय दे दो अर्जुन और तन्वी। ये 1-2 दिन में मैं कुछ बंदों को यहाँ से फिल्टर कर दूंगा, जो मेरे को लग रहा है ना कि ये अननेसेसरी आईडी नहीं बना पा रहे या कुछ है, उनको फिल्टरिंग कर दूंगा। फिर तुम लोगों को 4-5 लोगों को एंट्री करा दूंगा उसमें। सर मुझे भी ऐड करना है। राम भाई सबको कर दूंगा जो कहोगे, बट 2-4 दिन का समय दे दो मेरे को। 1-2 दिन में थोड़ा सिस्टमेटिक कर दो चीजों को। ऑलरेडी बैच बहुत ज्यादा। हाँ कोई इशू नहीं पीयूष भाई, नेक्स्ट वीक से कर देना, कोई इशू नहीं। हाँ बस 1-2 दिन का समय दे दो, मैं फिर सबको कर दूंगा। ठीक है भाई? क्योंकि तो रिकॉर्डिंग होती होंगी मैनुअल टेस्टिंग में भी ना। रिकॉर्डिंग अगर ज्यादा दिक्कत होगी ना तो डेली की वो रिकॉर्डिंग को वहां से उठा के यहाँ डाल दिया करूंगा। ऐसा कर देना सर प्लीज। ये सबसे बढ़िया रहेगा सर। आज तो बैच हुआ ही नहीं, जैसे बैच स्टार्ट होता है कल से मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दे दूंगा 1-2 दिन की, जब तक ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ फिर ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू भाई। ओके।